हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब कि नरेशन का टॉपिक। आज हम लोग पहले उसको इंट्रोडक्शन करेंगे एंड फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है। सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है। एक हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। देखिए स्पीच को हम दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। कैसे? एक डायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कह देना, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने क्या बोला, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट उसने बोला ना, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए जो ऊपर वाला सेंटेंस था ना, वक्ता स्पीकर शी है। हाँ बिल्कुल, स्पीकर शी है। सी के कहे हुए शब्दों का ज्यों का तो एक्चुअल वर्ड मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा गया है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ओके गाइस, बिल्कुल। तो ये हमने क्या समझा? डायरेक्ट स्पीच मतलब उसमें कोई बिना परिवर्तन के उसी तरीके शब्दों को रख देना, वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब हम शब्दों को परिवर्तन कर दे, टेंस परिवर्तन कर दे, तो वो हमारा बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब फर्स्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है ये भी देख लीजिए। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, देख लिए इन्वर्टेड कामा के बाहर जो स्पीकर बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ऊपर दिया ही गया है कि शी शेड, फिर रिपोर्टिंग वर्ब है ये जो शेड है ना। शेड क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब था। शी शेड ये हमारा क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब था। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये भी देख लीजिए। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो कामा के बाद जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात लिखी हुई होती है वो क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कामा के पहले जो वर्ड लिखे हुए होते हैं इन्वर्टेड कामा में नहीं होते, वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल, सबको बात समझ में आ रही होगी। देखिए कुछ इसके नोट्स हैं, देख लीजिए क्या है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर मतलब कि कथन को क्या कहाँ लिखा जाता है? इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। बिल्कुल। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर का कथन होगा, जो कह रहा होगा, वो बात को हम कहाँ रखेंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे। सेकंड है जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। तीसरी बात है इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ओके बात बिल्कुल बिल्कुल, इतना क्लियर हो गया। और देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में बता दें, वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। अभी बताया था ना कि उसमें टेंस भी चेंज हो जाएगा, उसमें जो प्रोनाउन होगी वो भी चेंज हो जाएंगी। तो ये सब क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही हाँ, जैसे क्या है, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इस वाक्य में वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पे सी को हाँ
एम वाज में बदलना पड़ा था, इसे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना गाइस? बिल्कुल, ये था हमारा नरेशन का इंट्रोड्यूस। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग चेक करेंगे क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमने उनकी डेफिनेशन देखी है, किस टाइप से वो बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम। वो भी कौन सा? असर्टिव। असर्टिव मीन्स क्या होता है? असर्टिव मीन्स होता है हमारा साधारण। क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है गाइज? हाँ, असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब देखिए असर्टिव में क्या होगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? दैट। दैट का प्रयोग करेंगे। जो हमारा इन्वर्टेड कामा लगा होता है और कॉमा लगा होता है, दोनों को हटा करके उनके बीच में क्या रख देंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, ये फर्स्ट रूल है हमारा। सेकंड क्या है, ये इनडायरेक्ट में जब करेंगे तब ये बात करेंगे, डायरेक्ट में नहीं करेंगे। ठीक है? चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होती है ये भी देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर में प्रयुक्त प्रोनाउन को निम्नलिखित इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये सब्जेक्ट SON है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट अगर कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका ऑब्जेक्ट भी किस में होगा? सिंगुलर में होगा। ऑब्जेक्ट अगर सेकंड में है, मतलब कि सेकंड में है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी किस में होगा? जैसे यू है तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेकंड ही रखा जाएगा। ठीक है? सब्जेक्ट अगर किस में है? फर्स्ट में है। जैसे आई है तो इसका सब्जेक्ट भी आई के ही रूप में बदला जाएगा, मी। इस टाइप में। नो, ये एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। जो तीसरी हमारी जो प्रोनाउंस होती है, जैसे कौन सी होती है तीसरी? ही, शी, इट। क्या होती हैं? ही, शी, इट। ये कभी भी, है ना, ये होती हैं। या फिर किसी का नाम आ जाए। क्या आ जाए? किसी का नाम आ सकता है, कोई वस्तु का नाम, कोई प्लेस का नाम। ये कभी चेंज नहीं होते, मतलब कि नो चेंज। क्या होते हैं? नो चेंज। ओके। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई हमारे प्रोनाउन चेंज। देखिए देखिए, जैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है ना, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई एंड वी होता है। ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। और नो चेंज में क्या होते हैं? सब थर्ड पर्सन आते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट में क्या हो जाएंगे? आई वी। ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन में क्या होते हैं? यू। एंड थर्ड पर्सन में क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम हो सकता है। तो ये अगर थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो नो चेंजेस में जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट यू आ रहा है तो उसका भी हम क्या लिखेंगे? यू ही लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई वी, तो इनके साथ चेंज कर देंगे, मी या वी का क्या हो जाता है? अवर। इसमें चेंज करेंगे। ठीक है? तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। बिल्कुल सही। और देख लीजिए, देखिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, ये तो हो गया। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन यू, मतलब सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू। यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं, है ना। हाँ, जैसे यू होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के पर्सन, नंबर एंड जेंडर के अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं। इसी तरीके तीसरा रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यही बात बताया ना कि ही, शी, इट, दे या फिर कोई किसी का नाम आ जाए तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई वी यू, ये तीनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बस इतना आप लोग याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है नोट, पर्सन चेंज करने पर इसका नंबर, केस,
जेंडर वही रहता है। पर्सन चेंज करने पर नंबर, केस, जेंडर वही रहता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ओके, हाँ देखिए ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन की। देखिए ये हमारे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई वी। आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये हमारे पॉजेसिव केस होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इनको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अगर नॉमिनेटिव केस हमारा आई है, क्या है? आई, तो इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? मी। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और इसका जो पॉजेसिव केस हो जाएगा आई का, माई हो जाएगा या फिर माई, वो तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। फिर क्या है? जैसे पर्सन हमारा वी है, मतलब नॉमिनेटिव केस हमारा क्या है? वी है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आस हो जाता है ना, वी का आस। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा जो पॉजेसिव केस हो जाता है आवर या आवर्स बन जाता है। ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन देखते हैं, यू। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू ही रहता है, और इसका जब पॉजेसिव केस बनाएंगे योर एंड योर्स बन जाते हैं। पॉजेसिव केस होता क्या है? पॉजेसिव केस जब कोई रिलेशन को दर्शाए, जैसे बोल दें कि मेरा फादर, मतलब मेरे पिताजी, तो वहाँ पे हम आप क्या लिखोगे? माई फादर लिख देते हो ना। हाँ, तो अपने के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉजेसिव केस। वो भी किसके अकॉर्डिंग? हम पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। माइन मतलब आई है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो हम माई और माइन यूज कर सकते हैं। वी सब्जेक्टिव केस है तो हम आवर या आवर्स। ठीक है, अपने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसी तरीके हमारा थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। ही अगर है हमारा तो अगर उसको चेंज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है। इट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। और ही का जो पॉजेसिव केस होता है हिज होता है। सी का पॉजेसिव केस हर या हर्ष होता है। इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है। दे का पॉजेसिव केस देयर या देयर्स होता है। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लें, या फिर अगर मन नहीं है नोट डाउन करने का तो आप वीडियो को 4 से 5 बार देखें तो ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आशय के अनुसार थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, फिर उसी के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के किसी भी रूप में बदल देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए कैसा है, जैसे है औरव सेड, औरव ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। अब औरव सेड, अब ये किससे कह रहा है ये बात हमको नहीं पता, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये बोल देता औरव सेड टू मी बोल देता, औरव सेड टू मी बोल देता, तो ये क्या बन जाता? मी बन जाता, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टू मी लिखा गया है ये हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें टू मी नहीं दिया गया है या और भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट बोल दिया गया है कि औरव ने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। तो इसने क्या चेंज किया? औरव टोल्ड हिम, मतलब इसने कैसे चेंज किया? इसने मान लिया कि ये बात उसको कही जा रही है, तो उन्होंने ही के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया? हिम लिख दिया। ठीक है, तो औरा टोल्ड हिम, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा के दैट लगा दिया गया। फिर क्या लिखा गया? यू को हमने किस में चेंज, इसको यू को हमने थर्ड पर्सन मान लिया है, तो इसको हमने क्या कर दिया? ही, फिर शुड, फिर वर्क हार्ड। ये हमारा बन गया नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो गया है। ठीक है गाइस, हाँ तो ये चीज़ हम लोग अपने अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट है हमारा, विनीता सेज यू आर राइटिंग एन एसे। विनीता सेज
यू आर राइटिंग एन एसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, विनीता ने कहा कि तुम एक ऐसे लिख रहे हो। विनीता ने ये नहीं पता कि कौन ऐसे लिख रहा है, तुम एक ऐसे लिख रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिया गया है, डायरेक्ट बात कह दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए इसको चाहे फर्स्ट पर्सन मान लीजिए ऑब्जेक्ट, चाहे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पर्सन माना है इसमें, विनीता टेल्स मी। ठीक है, आई का क्या हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में होगा तो वो बन जाता है मी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है ना। हाँ, तो हमने बना दिया विनीता टेल्स मी, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। फिर क्योंकि यहाँ पे मी बना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है तो किस में हो जाएगी, एम, फिर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स नरेशन के। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं इतना, फिर उसके बाद टेंस को हम लोग कल चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में, तो इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय ब्रैकेट के अंदर उनके सामने उन व्यक्तियों के नाम लिख देते हैं। जैसे तो क्या है, फलक शेड टू पूजा, फलक शेड टू पूजा, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। मतलब फलक ने पूजा से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प हमेशा करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो फलक टोल्ड पूजा, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाएंगे, दैट। फिर फर्स्ट पर्सन क्या है, फलक, कोई लड़की का नाम है तो हमने क्या लिख दिया, लड़की की जगह शी लिख दिया। वेरी गुड। फिर शैल है ना, ये देखो फलक की बात करेंगे ना, फलक की जगह क्या लिखा, शी। अब शैल, अब कोई शी है तो सी के साथ हम शैल तो लगाते नहीं, है ना। आई या वी के साथ शैल लगता है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट में चेंज हो गया, तो वुड हो गया। फिर ऑलवेज का ऑलवेज हेल्प। अब यू है, सेकंड पर्सन क्या है, पूजा, तो पूजा का हम क्या लिख देंगे, हर। ठीक है, सेकंड का सेकंड पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अनुसार हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, अगर इनडायरेक्ट में आई वी के साथ शैल हो तथा डायरेक्ट बनाते समय आई वी के स्थान पर क्या लिख दें, ही शी दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग ना करके वुड का प्रयोग। बात वही आई ना, हाँ, कि आई वी के साथ तो शैल शुड लगता है, लेकिन और बाकी सबके साथ क्या लगता है, वुड या विल लगता है। तो एग्जाम्पल में किया गया है क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग है और ही शी दे के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है तो वुड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। ये हमारे प्रोनाउंस चेंज थे। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या देखेंगे, चेंज, टेंस का चेंज देखेंगे कि टेंस का किस टाइप में, कौन सा चेंज किस टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आई होगी सब बात, जो भी हमने नरेशन के कुछ रूल्स बताए हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आई है बात तो आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से टॉपिक। तो चलिए, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।